तो हेलो एवरीवन, आज का ये जो क्वेश्चन है इसमें यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, सब स्पेक्ट्रा वैल्यूज सबकी वैल्यू दी हुई है हमें एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8O, इससे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बताता है हमें? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है सुमेशन n v-2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। n है नंबर ऑफ एटम्स, v है वैलेंसी और बाकी तो नंबर्स ही हैं। अब अगर कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन का यहाँ नंबर है 8 और वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। हाइड्रोजन के नंबर हैं 8 और इसकी वैलेंसी है 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 प्लस 1। दिस इज द फंडा, ठीक है। बट अगर आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है, जो मैं बार बार बता रहा था पर हर बार बता नहीं पाया, इस बार बता रहा हूं कि कार्बन अगर हो, मान लिया x नंबर ऑफ कार्बन है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट x के लिए, और कार्बन जितने भी हो उतना लिखना है, प्लस सॉरी माइनस y/2। इट इज फॉर मोनोवैलेंट एटम्स। तो मोनोवैलेंट एटम्स में आपको पता है कौन कौन आ गए? हाइड्रोजन आ गया और सारे हेलोजेंस आ गए, मोनोवैलेंट एटम सारे। डाइवैलेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। फॉर डाइवैलेंट 0। फॉर डाइवैलेंट जैसे ऑक्सीजन, देखो 2 - 2 0, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। सल्फर के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अगर ट्राइवैलेंट हो, इतने एटम्स हो और वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, जितने एटम्स हों उसको डिवाइड करेंगे बाई 2, तो ये आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। जनरली ट्राइवैलेंट बहुत रेयर होते हैं, नाइट्रोजन होगा अगर होगा तो, अगर ऑक्सीजन है तो उसमें यही आएगा फॉर्मूला, यहां तक ही। तो इस फॉर्मूले से करें हम, कार्बन कितने हैं? 8, हाइड्रोजन भी 8, 8 - 4 और प्लस 1 तो लिखा ही नहीं हमने, भूल गए, तो प्लस 1 5 आएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 5। इधर देखो, 8 × 2 8 × -1, 2 - 2 0, खत्म, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मींस 8 × 2 16 - 8/2 प्लस 1 मींस 8/2 प्लस 1 मींस 4 प्लस 1 आ गया 5। तो 5 आया आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और वी कैन से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो 5 का मतलब है कि इसमें जो चांसेस हैं वो बेंजीन रिंग तो होगा ही। अगर बेंजीन रिंग होगा तो देखो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कवर हो गया? एक रिंग, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक पाई बॉन्ड, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है इसमें और एक साइकिल, तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यहाँ हो गया। इसका मतलब जो इसके अलावा कि 6 कार्बन कवर हुए ना इसमें, तो इसके ऊपर जो भी और अटैच होगा उसमें एक और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, जिससे ये पूरा हो जाएगा। इससे ये आइडिया लगा हमें, ये हो सकता है बेंजीन रिंग हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये क्लियर हुआ और सब्स्टिट्यूशन भी है। अब आ जाओ यूवी पे। यूवी का स्पेक्ट्रा देखोगे तो लैम्डा मैक्स है 281। ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये होमोएनुलर सिस्टम है। होमोएनुलर का मतलब ये है कि जो साइकिल है उसके अंदर, रिंग के अंदर, ये डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है।
कम से कम 2, यहाँ तो है ये सिस्टम, और हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये भी क्लियर हो रहा है इससे। तो ये भी इशारा कर रहा है कि रिंग इज प्रेजेंट, मतलब बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, क्योंकि हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि लैम्डा मैक्स 250 से ऊपर है। यू नो होमोनेलोडाइन के लिए कितनी होती है 253 नैनोमीटर, है ना, और ये 281 है। ओके, यहां से थोड़ा आइडिया लग गया हमें। बट आईआर जो है क्या बताता है यार, आईआर हमें बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से या कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो पहले हम बात करते हैं 3010 से 3070। तो ये जो है ये हमें बताता है कि इसमें CH सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ड्यू टू एरोमेटिक रिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग, CH स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग्स की वजह से ये बताता है हमें इसके बारे में। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा A750685 स्ट्रॉन्ग। ये जो है अब पता है दो ये जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग, देखो एक हो 710 to 690 स्ट्रॉन्ग इसके बीच में हो, और दूसरा 770 से 730 के बीच में हो। अगर ये दो प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये बताता है कि CH स्ट्रेचिंग है, बट इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इससे क्लियर हो गया कि जो बेंजीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, उसमें बेंजीन है जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड। गॉट इट, ये हो गया क्लियर। फिर 2945 to 2885 भी है, का मतलब ये भी CH स्ट्रेचिंग है, बट ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। तो CH स्ट्रेचिंग ड्यू टू, अब एल्काइल ग्रुप मींस जनरली ये किसमें होती है मिथाइल ग्रुप की, CH स्ट्रेचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो। 694 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल जो मिलता है आपको 1700 के अराउंड, जो भी होता है ना सिग्नल, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप भी है, मतलब बेंजीन रिंग पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, और वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए क्योंकि 694 है वैल्यू, कम है ना, 1700 से भी कम है। अगर नॉर्मल CO हो तो 1725 के अराउंड आता है, और ये 1694 है, इसका मतलब उसमें पार्शियल जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है CO में, तो वो कॉन्जुगेटेड होगा तभी आएगा। ओके, फिर आ जाओ 1498, ये बताता है कि जो कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना एरोमेटिक रिंग में, बिकॉज ऑफ दैट दिस सिग्नल कम्स 1500 के अराउंड। ठीक है, फिर आ जाओ 1250, ये बताता है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, डबल बॉन्ड O कंपेयर हो गया, और CO की ये कौन सी स्ट्रेचिंग है, ये बेंडिंग, बेंडिंग जो है ना CO की, वो बताता है 1250। अब आ जाओ 1040 पे, 1040 बताता है CH बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इन सब से क्लियर हो रहा है कि उसमें पहली तो बात कि बेंजीन रिंग है ही, CO ग्रुप भी है, और CH3 ग्रुप भी है। ये सारे मतलब क्योंकि CO है तो एक ही कार्बन तो बचा, तो वो एलिफेटिक होगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसके साथ H अटैच होंगे, उस CH की वजह से 2945 to 2885 आ रहा है मीडियम सिग्नल, है ना। ओके, अब आ जाओ NMR पे। NMR स्ट्रॉन्गली प्रूव कर रहा है कि देखो 3 हाइड्रोजन की वजह सिंगलेट, और वो भी हाईली डीशील्डेड, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट जो कि हाईली डीशील्डेड है। इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है, मतलब CH3 ग्रुप है जो कि CO से अटैच है,
तभी तो वो नहीं कर रहा है ना, कपलिंग सिंगलेट दे रहा है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। CH3 ग्रुप इसने भी कंफर्म किया। और 3 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है 7.50 पे और 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है 7.85। तो मैंने बताया था आपको कि 6 to 9 जनरली 7 to 8 के बीच में अगर डेल्टा वैल्यू आती है तो वो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के होते हैं। यहां भी क्लियर हो रहा है कि 3 ये और 2 ये हाइड्रोजन जो हैं किसके हैं, बेंजीन रिंग के। इसका मतलब कि मैं बेंजीन रिंग अगर बनाऊं, ये बेंजीन रिंग हो गई, शुरू से प्रूव होता आ रहा है। ये कहां से लेके, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से लेके कि बेंजीन रिंग है। यूवी का स्पेक्ट्रम लैम्डा मैक्स 281, उससे भी क्लियर हो रहा था कि होमो एनुलर है। और इसके ऊपर CO ग्रुप भी है, 1694 पे आ रहा है सिग्नल। देखो ऐसा भी कर सकते थे हम कि मैं ऐसे बनाता इसको, ये तो ये भी है, बट ये CO क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंटैक्ट रहेगा। पर इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो सकता है। तो ये जो है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वैल्यू 1694 है ना कि 17 समथिंग, है ना। इसलिए क्योंकि इसमें क्या, एक हाइड्रोजन अलग होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन अलग होने चाहिए, ये अलग होने चाहिए। 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट नहीं आएगा इसमें, 2 हाइड्रोजन का अलग आएगा, 1 हाइड्रोजन का अलग आएगा। बट इसमें ये तीनों हाइड्रोजन एलिफेटिक हैं और तीनों हाइड्रोजन का सिंगलेट मिलेगा हमें। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये अपने पास एक टाइप के सिग्नल देगा। NMR की बात हो रही है, 2 टाइप के यहां से मिलेंगे और तीसरा जो है यहां, ये 2.46 था ना डेल्टा इसका, ठीक है। और जो 7.85 है वो यहां पे आएगा और ये तीनों जो हैं वो 7.50। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया पिक्चर पूरी कि ये वाला सिग्नल है और इसका 1694 पे IR, इसका वो CH स्ट्रेचिंग 2945 to 2885, ठीक है। फिर CH स्ट्रेचिंग 3010 to 3070 एरोमेटिक की वजह से, बेंडिंग भी 750 स्ट्रॉन्ग और 685 स्ट्रॉन्ग, ये भी हो गया। और ये डबल बॉन्ड करेक्टर होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, उसकी वजह से जो CC स्ट्रेचिंग आएगी 1498 पे, वो भी हो गया। तो सारा इशारा कर रहा है कि ये कंपाउंड है। तो एसिटोफिनोन हमारा कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू यूविजुअल IR एंड NMR। अब आ जाओ इसको वेरीफाई करते हैं बाय मास। तो मास के इतने फैक्टर आ रहे हैं, मास टू चार्ज रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने पास है एसिटोफिनोन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तभी तो वो पेरेंट सिग्नल देगा ना। ये आ गया पहला, तो इसका मास टू चार्ज रेशियो है बेटा 120, C8 H8 और O, 12 8 जा 96, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गया ये 120। तो पहला सिग्नल जो 120 वाला है ये वाला आएगा, ठीक है। फिर CH3 निकल जाएगा, तो बनेगा क्या अपने पास, ये बनेगा कंपाउंड। अब ये कंपाउंड का भी मास टू चार्ज रेशियो निकालो, ये निकाल दो। 120 में से कितना माइनस किया हमने, 12 और 3 15, 15 माइनस कर दो, हो गए 105। इसका मतलब ये सिग्नल आ गया अपना सेकंड, ठीक है। उसके बाद
ये पूरा निकाल देते हैं, CO पूरा निकाल दिया हमने। फिनाइल कैटायन, इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना होगा 77। ये क्या है C6H5। तो देखो 105 में से कितना माइनस किया हमने 12 और 16 28 77। तो ये अपना आ गया जो कि बेस पीक है, दैट इज मोस्ट स्टेबल, है ना, 100% है ना। और फिर नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा में क्या है कि देखो ये जाएगा इधर, और ये भी ऐसे। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकल गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आ गया ना, ये CH है, डबल बॉन्ड था ही, एक ये एक ये, यहाँ पे बॉन्ड बन गया एक, मतलब एसिटाइलिन ग्रुप निकल गया, ये ग्रुप बना इज इक्वलेंट टू, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड ये, तो मतलब C4 और H3, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं ना हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ कहाँ से हाइड्रोजन था, यहाँ तो फिनाइल था, C6H5 था, ये यहाँ हाइड्रोजन नहीं था ना। तो इस तरह से ये C4H3 बना, तो 51 मास टू चार्ज रेशियो इसका आया, एंड दैट्स इट। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। समझ में आया पूरा कंसेप्ट। ये C4H3 था, ये C6H5 पॉजिटिव, ये C7 और H5O पॉजिटिव, ठीक है। देख लो एक बार, CH3 निकला, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकलने के बाद C7 हो गया, H5 हो गया O पॉजिटिव, और ये हो गया C8H8O पॉजिटिव। दैट्स ऑल। तो इस तरह से वी हैव कंफर्म्ड कि आवर कंपाउंड इज acetophenone whose UV, IR, NMR and mass is given to us. That's all for the day. Thank you so much.